प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज बात करेंगे जो 2-3 दिन पहले जब ये रिज़ल्ट आया पीसीएस का और अचानक स्थितियां बदल गईं, तो हम लोग बात कर रहे थे मुख्य परीक्षा के राइटिंग स्किल पर। आज उसी के संदर्भ में उच्चतर न्यायिक सेवा और जूनियर डिवीज़न न्यायिक सेवा के अंतर को समझते हुए मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र में राइटिंग स्किल के संदर्भ में ही आज सारी बात होगी। आप जानते हैं, उच्चतर न्यायिक सेवा में जहां जूनियर डिवीज़न में कुछ ट्रेडिशनल 4-5 नंबर के सवाल 30 शब्द से 50 शब्द के बीच में या फुल फॉर्म राइटर के नेम आते हैं, ऐसा वहाँ एक अति लघुत्तरीय प्रश्न की तरह पूछ लिया जाता है। 10 सवाल पूछ लिए जाते हैं या एक प्रखंड में 10 सवाल रख दिए जाते हैं, उसका भाग क ख या ए बी रख दिया जाता है और प्रति सवाल पर 2 नंबर दे करके 20 नंबर का कर दिया जाता है। लेकिन उत्तर आपको अति लघु उत्तरीय ही लिखना होता है, मुश्किल से 20 शब्द। जैसे किसी न्यायमूर्ति के न्यायमूर्ति ने कोई पुस्तक लिखी है तो उसका राइटर का नाम, या 2 लाइन में ही तमाम ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं जो साल भर घटी हैं उसमें से चर्चित घटनाओं में से उस वाक़ये का नाम, उस वाक़ये से जुड़ी हुई चीज़ों पर सवाल बन जाता है। उत्तर प्रदेश अभियोजन अधिकारी और उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में जो 200 शब्द के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रायः वो 5 नंबर के होते हैं। हो सकता है किन्हीं अपवादिक परिस्थितियों में वो 5 से ज़्यादा भी हो जाएं। जिस हिसाब से 2018 एपीओ और जुडिशरी में ट्रेंड बदला है, जीएस के मानकों के हिसाब से नए 9 लोकल माइनर एक्ट जूनियर डिवीज़न में इंक्लूड हुए हैं, उससे भी ध्यान में देखिए स्तर गिरा नहीं है, जीएस का बढ़ा है। ऐसे ही विधि के प्रश्न पत्रों में भी देखिए, विधि में प्रक्रिया विधि के प्रश्न में वो प्रश्न जो ड्राफ्टिंग प्लीडिंग के अतिरिक्त पूछे जाते हैं, जैसे दंड प्रक्रिया संहिता का आप यूपी एपीओ का पेपर उठा के देखें, एक साथ रख लें। आप दंड प्रक्रिया संहिता का जूनियर डिवीज़न का पेपर उठा के देखें इसी साल 22 का, और 2020 एचजीएस का दंड प्रक्रिया संहिता में प्रक्रिया विधि से आए हुए सवाल पूछे देखें। आपको एक सोपान क्रम में, आरोही क्रम में सजा हुआ प्रश्नों की श्रृंखला मिलेगी। क्वेश्चन आप कैटेगरी, जिस कैटेगरी में एपीओ में पूछा जा रहा है उस समस्यागत सवालों की झड़ी उच्चतर न्यायिक सेवा में लगती है, चाहे वो सेक्शन 31 सीआरपीसी से, आईपीसी 30 से, चाहे वो 271 सीआरपीसी से, चाहे 306 सीआरपीसी से। कोशिश वो कर रहे हैं कि आपके दिमाग को सिर्फ रेखांकित रूप में ही न चेक किया जाए, उसमें सडनली अचानक जिग जैग पैदा करके आपसे समस्यागत स्थितियों से दो चार करते हुए आपके मस्तिष्कीय क्षमता का आकलन लिया जाए। ये न्यायिक सेवा के साथ साथ मैंने अब की बार देखा 2022 के एपीओ के सीआरपीसी के पेपर में। आप देखिएगा, आप लोगों के आंसर की आने वाले हैं, आंसर सीट आने वाली है, रिजल्ट मार्कशीट उस मार्कशीट में आप देखेंगे प्रक्रिया विधि में काफ़ी लोगों के नंबर जिगजैग वाले हैं। मैं यह भी दोहरा दूं कि जितने लोग इंटरव्यू देने गए थे यूपी एपीओ में, और इसी वक्त ये भी कह देता हूं, जो लोग उत्तर प्रदेश लोअर जुडिशरी में इंटरव्यू देने जाएंगे वो सिलेक्शन नहीं पाएंगे। ये दोनों लोग अपने इंटरव्यू का नंबर जब मार्कशीट आए गौर से देखना, वो आया राम गया राम नहीं है। ऐसे ही यूपी एचजेएस में 2018 फर्स्ट सेकंड थर्ड और 2020 में ये चीज़ देखने को मिली है, कुछ कैंडिडेट मेंस में बॉर्डर लाइन का नंबर लेकर ओनली 1 इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन पा जाते हैं। कुछ लोग मेंस में बहुत अच्छा नंबर लेने के बावजूद
इंटरव्यू के नंबर इतने ख़राब हो जाते हैं कि उनको नंबर नहीं मिलता। आप यहाँ ध्यान दें, जो चीज़ आपके हाथ के बस में है, क्षमता में है, समय के अंदर है, उस पर अपना सर्वश्रेष्ठ दें। इसीलिए साक्षात्कार के पूर्व जो मुख्य परीक्षाएं हो रही हैं, उन मुख्य परीक्षाओं का अपने ही स्टेट का नहीं, अनदर स्टेट के प्रश्नों का भी संग्रह आप रखें। गौर करें, उन प्रश्नों को क्या यूं ही चुटकी बजा के आप विद रूलिंग आप हल कर सकते हैं, या ठिठकना पड़ता है, या बुक खोजनी पड़ती है, या टाइम लगता है? अगर इस अनुपात में कुछ भी लगता है तो आपकी तैयारी में खोट है। हरियाणा जुडिशरी हो, दिल्ली जुडिशरी हो, प्रॉब्लम तो लॉ से ही है। मेजर लॉ हो, माइनर लॉ हो, एक्सेप्ट लोकल लॉ, वो के प्रोविज़न क्षेत्रवार होते हैं, एरिया वाइज, जोन वाइज होते हैं। तो उस लॉ में तो डिफरेंशिएशन होता है, वहाँ इक्वलिटी नहीं आ सकती। लेकिन जो मेजर लॉ है, मेंस राइटिंग स्किल अगर आपकी अच्छी डेवलप नहीं है तो आप इंटरव्यू में क्या बोलेंगे, खाक। इसीलिए कह रहा हूँ, इंटरव्यू में वही व्यक्ति बोलता है। इसमें वो बच्चे कदापि नहीं शामिल हैं जो जय कोएक से अंदर आ जाते हैं। मैं कितनी बार कहूँ, इसकी चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन ये हर कंपटीशन में है, तो ज़बरदस्ती का मेरे मुख से निकालना पड़ता मुझे। ये कंपटीशन जगत का त्रासदी है, इससे निकल नहीं सकते हम लोग। कहते नहीं कि अगर बॉडी में कहीं किसी अंग में कैंसर की बीमारी हो गई तो जब तक जिंदा हैं वो तो रहेगा ही। तो डिपार्टमेंट का लेवल जो चयन प्रणाली है, उसमें संदिग्ध लोगों का चयन होता रहा है, होता रहेगा। उसके पचड़े में जाए बगैर मेंस पे काम करना है, जब तक मेंस की पावर है, मेंस का ड्यूरेशन पीरियड है। हम अति लघुत्तरीय प्रश्नों पर भी बात किए, एपीओ के संदर्भ में, जे के संदर्भ में, एचजेएस के संदर्भ में, जीएस के पॉइंट से 5 नंबर के प्रश्नों की भरमार होती है विधि के प्रश्नों में, उच्चतर न्यायिक सेवा में। ऐसे नंबर 10 या 10 से भी ज़्यादा, 20 नंबर, 15 नंबर, 10 से ज़्यादा जूनियर डिवीजन में खूब पूछा जाता है। यानी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की 200 शब्द, 150 शब्द की अपेक्षा आपसे प्रति प्रश्न के उत्तर में की जाती है। ऐसे मानक एचजीएस में अनिवार्यतया ना तो ड्यूरेशन या लिमिटेशन ऑफ वर्ड होता है, न ड्यूरेशन पीरियड फिक्स होता है। आपको अपने कौशल, दिमागी क्षमता का प्रयोग करते हुए ये संतुलन साधना होता है कि सभी प्रश्नों का वाजिब उत्तर विद रूलिंग दिया जा सके। इस पर काम करने की ज़रूरत है। अगर फत्ते खां हैं, दिन भर कुछ करते हैं, स्वाभाविक है प्रैक्टिस से थकान से फिर लेटने का मन करेगा, नहीं पॉसिबल हो पाता है। लेकिन समय तो निकालना पड़ेगा अगर आप जैक वाले नहीं हैं। जैक वालों की तो बात ही निराली है, उनको तो कुछ पढ़ने नहीं है, उनके लिए मैं 1 सेकंड बोलना भी जघन्य पाप मानता हूं। जैसे निचले तबके की नौकरी में आप देख रहे हैं, क्रम से रिजल्ट कमीशन दे रहा है। आरओ का रिजल्ट आया, उसके बाद 23 की पीसीएस का प्री का रिजल्ट, 22 का फाइनल रिजल्ट आया पीसीएस का, फिर 23 का प्री का रिजल्ट कल आया। इन सारे कंपटीशन में गलत ढंग से अंदर जाने वाले लोग विद्यमान हैं। दूध की धुली न कोई संस्था है, न कोई नियामक बॉडी की गारंटी दे सकती है कि मैंने बिल्कुल पारदर्शिता के साथ सब कुछ किया है। करने वाला ऐसा क्यों है? करने वाला व्यक्ति मानव है, और मानव अपनी आदत से मजबूर है। तो हम मुख्य परीक्षा के स्तर पे जो भी चीज़ें करें वो हवाई ना करें, परिकल्पनात्मक ना करें। लिखें, कलम चलाएं। जितना हम कहते हैं, अगर आपका 7 घंटे 6 घंटे कोई भी आपका टाइम ऐसा है कि जो पर डे डेली खपता ही है, तो भी आप 4 घंटे का टाइम, मिनिमम 2 घंटे का टाइम निकालिए लिखने के लिए। नहीं कुछ कर सकते, पुराने क्वेश्चन के आंसर ही लिखिए, पूरे डिटेल में नहीं। मैं जूनियर डिवीज़न में भी जब टेस्ट सीरीज करा रहा था, वहाँ भी मैंने गाइड किया था कि आप अपने
5 पेज के नोट्स को 10 पॉइंट में, मुश्किल से 10 पॉइंट में बांट दें। इसको करके देखें, आपकी तैयारी का स्तर गुणात्मक रूप से बढ़ जाएगा। आपके अंक अपेक्षा से बेहतर आने लगेंगे। और अगर आप में ये अस्कत है, सुस्ती है, अरे जब आएगा तब कर लेंगे, तो आप कंपटीशन के लिए नहीं हैं। कल कठोर शब्दों में मैंने कहा कि अगर आप में ये आदतें हैं तो आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं। ये शायद मैं तब खुद कह पा रहा हूं जब मैंने ये दृश्य खुद देखे हैं। यूं ही नहीं, 14 साल का समय गुजर गया। 2006 से कंपटीशन में हूं, 20 का HJS निकल गया, 23 आने वाला है, यानी 24 आ जाए तो सीधे सीधे 20 साल हो जाएगा। 20 साल में दुनिया इधर की उधर हो जाती है। 20 साल अपने किए गए गुनाहों की सज़ा या गुनाहों का अनुभव। इसलिए आपसे पर डे शेयर करता हूं कि आप वो गलती ना करें। और अगर फिर दिल है कि नहीं मानता तो तुलसी जैसी भौतव्यता तैसी मिले सहाय। रामचरितमानस की ये चौपाई उस हर पागलपंथी व्यक्ति के लिए जिसकी वृत्तियां स्थिर नहीं हैं, जो है कुछ और दिखाता कुछ और है, जो अंदर से बिल्कुल सफ़ेद झूठ है और बाहर से ब्रह्म लीन होने का नाटक कर रहा है। ऐसे प्रकार के व्यक्तियों से भरी लाबी मेंस इंटरव्यू तक पहुंचती है, फाइनल सिलेक्शन पाती है। भाई बहुत पहले कह चुका हूं, ये कोई कंपटीशन, चाहे IAS, PCS, जुडिशरी, नॉन जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, सफाई कर्मी, कुछ भी, ये नैतिक बल की परीक्षा नहीं है। यहां चरित्र का टेस्ट नहीं होता, रट्टू तोता का टेस्ट होता है। नैतिकता को परखने का कोई मानक किसी संस्था के पास नहीं है, ना उसकी वैलिडिटी है। समझ रहे हैं? इसलिए हर पेशे में आप देखिए, कर्मचारी या कोई आम व्यक्ति अगर अपने काम करवाने पहुंचता है तो शायद ही उसका सौभाग्य हो कि उसके सामने सरल अधिकारी मिल जाए। पूरे कुएं में भांग पड़ी है, वही सलेबस चाटो, सिलेक्शन ले लो। इसका सबसे प्रचंड एग्जाम्पल अगर खोजना हो तो पूरे ऑल इंडिया में प्रॉपर IAS चयनित होने वाले पिछले 5 साल की भीड़ उठा के देखो। किसी प्रकार का, मैं कहता हूं उनके अंदर किसी प्रकार की क्वालिटी नहीं है, लेकिन हाय रे UPSC क्या सिस्टम बना रखा है जिससे 4 सदस्यीय घर नहीं चल सकता, उससे UPSC जिला चलवा रहा है। मैं पहली बार देख रहा हूं, हालांकि यानी YouTube वगैरह या ये सब 2010 के बाद ज़्यादा सक्रिय हुआ है तो चीज़ें ज़्यादा सामने आ रही हैं। होता पहले भी था, तब दिखाई नहीं, कोई साधन नहीं थे। मैंने इन ब्यूरोक्रेटरों को कितना समय है अपने वर्क से, एक जिलाधिकारी के काम की कोई सीमा नहीं होती। स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, अगर हमारा ये वीडियो सुन रहे हैं, विनम्र रिक्वेस्ट है कि आप अपने IAS, PCS, IPS अधिकारियों पर, उनके सोशल लिंक पर उनकी गतिविधियों को मॉनिटर कीजिए। वो करते कितना है और कितनी देर तक वो YouTube पर और DP बदलने में परेशान है। कोई कहीं गया है, कोई कहीं गया है, मतलब एक ब्यूरोक्रेटर को इतना समय मिल कैसे जाता है? ऐसे लगता है जैसे इसको कोई काम ही नहीं है। मतलब जिलाधिकारी इसलिए बना जाता है क्या कि मजे ही मजे हैं? मुख्य परीक्षा आपके कौशल विकास की परीक्षा तो है, लेकिन केवल इस एग्जाम तक। ला में खासियत क्या है? ला में वो विधि का ज्ञान आपको वही सिलेक्शन के बाद उड़ेलना है, परिवर्तित करना है। आम परेशान नागरिक को राहत देनी है, चाहे उसको कन्विक्ट करके, चाहे वो अकुटल करके।
लेकिन देनी है, और उसमें ये जो पढ़ रहे हैं, नॉलेज जो गेन कर रहे हैं, इसका यूटिलाइजेशन है। तो जुडिशरी अन्य विभागों के ऊपर इसलिए भी सर्वोच्च है क्योंकि जिस बात की लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात एग्जीक्यूटिव एरिया में, एडमिनिस्ट्रेटिव जोन में अनिवार्य है, उसका कर्ता धर्ता जुडिशरी ही तो है। तो आप जिसमें तैयारी कर रहे हैं उसमें मुख्य परीक्षा के स्तर पर ज़बरदस्त काम करने की ज़रूरत है। सोते हुए ना होगा भैया, ये बिल्कुल नहीं होगा। फिर जोड़ देता हूं, याद दिला देता हूं, जैक वाले ना हो। मेरी दृष्टि में, क्योंकि मैं कैरियर सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में मैं तैयारी किया हूं, कर रहा हूं, तो मैं इसका सीधा, मेरा इससे कनेक्शन है। तो मैं इसके, कहते ना जिसके पाँव न फटी बेवाई ऊ का जाने पीर पड़ाई, तो हमें इसका दर्द सीधा एहसास होता। तो मेरे मुख से ये बार बार निकलता है कि ये बहुत घृणित लोग हैं। लेकिन ऐसा इसी विभाग में नहीं है कि कंपटीशन में ही है। आप छोटा सा काम कोई करके देखिए तो सही, कारीगरी कर लीजिए, आप कारपेंटरी का काम सीख लीजिए, आप देखेंगे कि उसमें कितनी मक्कारी चल रही है। सरमाइका लगा के ऊपर प्लेस मार करके कैसे बेच दे रहे हैं। कोई सेक्टर एरिया नहीं पा सकते जहां करप्शन सर चढ़ के बोल नहीं रहा है। ऐसा लगता है ये सड़ांध न कभी ख़त्म थी न ख़त्म होगी। कोई इसका मतलब आधार सूत्र सलूशन है ये नहीं है। उस पर चर्चा क्यों हुआ, किस बात का? केजरीवाल जैसे भ्रष्टाचार मुक्त करने वाले खुदे भ्रष्टाचार में आकंठ डूब गए हैं। जो आदमी एक थप्पड़ मार देने पे 3 घुमंडी खा जाता, उसकी गर्दन कितनी मोटी हो गई है, हे भगवान। परिवार के किसी सदस्य को ना छोड़ा है जिसको ठूस न दिया हो पैसे से। यही काम हमारी बहन जी ने किया, सारे नेता कर रहे। बीजेपी दूध की दूली थोड़े है। बीजेपी केवल आगे नेता को कर दी है, योगी और मोदी को, पीछे परिवार बन रहा है। स्वार्थ लाए करे सब प्रीति। तो आपको भी ये सब करने में मजा है। अगर मान लीजिए आपका मिशन यही है कि हमको पैसे कमाना है, ऑफिसर बन के पैसा कमाना है, चाहे एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव जुडिशरी में, तो भैया कमाएंगे तब ना जब सिलेक्शनवा मिलेगा। और सिलेक्शनवा के लिए प्री से अरबों गुना ज़्यादा मेंस और पद्मों गुना ज़्यादा इंटरव्यू जिम्मेवार है। 50 नंबर का इंटरव्यू आप लोग चेक कीजिएगा, अपनी मार्कशीट रुला देगा आपको। कम से कम 50 लड़के ऐसे जो 210 में से 69 सेलेक्ट हुए, तो बचे हुए लड़के जो बाहर हुए उसमें से 150 लड़के केवल 50 नंबर के अंतर पे बाहर हैं। और उसकी वजह साक्षात इंटरव्यू। प्रतियोगिता है, दूसरे में ताक झांक मत कीजिए, कूदिए मत, गुमान मत पालिए कि हम सबसे टॉप लिखते हैं, हमारे जैसा किसी का है ये नहीं है। ना 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 ना, बिल्कुल ना। एकदम साधारण सा दिखने वाला, कभी ना बातचीत करने वाला इंटरव्यू गेट पे मिलेगा। हमारी तरह बोलने वाला, समझाने वाला, बुझाने वाले का आता पता नहीं मिलेगा। कंपटीशन इतना सूक्ष्म अवलोकन करता है, उसको ना मुख्य परीक्षा के दरमियान ना उसको पर्सनालिटी से लेना देना है, ना बातचीत से लेना देना है। आप 3 घंटे में कैसा लिखते हैं, लिखने पे जोर दूंगा। कल की बातें भी मेंस की राइटिंग स्किल पर ही होंगी, खास करके लैंग्वेज और जीएस के पेपर पर, जो विधि के क्षेत्र में अध्ययन करने वाले अधिकतर स्टूडेंट की दिक्कत का कारण है। जीएस पर कैसे क्या करें मेंस राइटिंग लेवल पर, इस पे चर्चा हम कल करेंगे। लगभग 20 मिनट होने को है। इस वीडियो को आप हमेशा यूट्यूब पर पब्लिक में पढ़ा है, कभी कभी आप जैसे आज सुन लिए, मान लीजिए सुबह सुबह सुन लिए, कभी कभी मन करे तो बैक में जा कर के आप इस वीडियो को या इन वीडियो जो भी पर डे रेगुलर जाता है आप सुन सकते हैं। ये हो सकता है, वो मैं खुद कह रहा हूँ, वो मैं जो कह रहा हूँ उससे खुद परिवर्तित नहीं हो सका, लेकिन आप परिवर्तित हो जाएं। इसीलिए श्रोता नंबर 1 वक्ता से ज़्यादा। अगर कायदे से सुन रहा है व्यक्ति तो वो उस स्थिति तक पहुंच सकता है
जहाँ सर्वोच्च अवस्था है आदमियत की। ये तो भौतिक पद है। हमारी टेस्ट सीरीज कंटिन्यूअस है। 29 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट का पेपर होना है। आज उच्चतर न्यायिक सेवा के टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए कई अधिवक्ता मित्रों ने संपर्क साधा। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, उनकी भावनाओं का कद्र करता हूँ। मीडियम दोनों बराबर के हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हों चाहे हिंदी मीडियम के हों, संशय ना पालें। आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज से अगर जुड़ना हो या किसी एक मेथड से जुड़ना हो, केवल मेंस केवल प्री, आप ये जो पीछे नंबर व्हाट्सअप वाला दिखाई दे रहा है 7705090393, इस पर व्हाट्सअप करके मुझसे जुड़ सकते हैं। समय धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप हमसे जुड़ें। वीडियो बंद करने के पहले हर बार की तरह आगाह कर देता हूँ, हमसे हमारा चैनल न सब्सक्राइब करें, हमसे लाइक ना करें, हमसे बात ना करें, लेकिन मेरे वीडियो को अगर सुनते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग पढ़ें ज़रूर। सबसे हम विदा लेते हैं, कल फिर मिलेंगे। जय सिया राम, सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि। इस समय रात्रि के 2:15 बज रहे हैं।